नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ज़ीशान और आज आपके सामने बहुत ही खूबसूरत एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ, बंदर और सुगरी। सुंदरबन में ठंड दस्तक दे रही थी। सभी जानवर आने वाली कठिन मौसम के लिए तैयारी में लगे हुए थे। सुगरी चिड़िया भी उनमें से एक थी। हर साल की तरह उसने अपने लिए एक शानदार घोंसला तैयार किया था और अचानक होने वाली बारिश और ठंड से बचने के लिए उसे चारों तरफ से घास फूस से ढक दिया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन अचानक बिजली कड़कने लगे और देखते ही देखते घनघोर वर्षा होने लगी। बेमौसम आई बारिश से ठंड भी बढ़ गई और सभी जानवर अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। सुगरी भी तेजी दिखाते हुए अपने घोंसले से वापस आ गई और आराम करने लगी। उसे आए हुए अभी कुछ ही वक्त बीता था कि एक बंदर खुद को बचाने के लिए पेड़ के नीचे आ पहुंचा। सुगरी ने बंदर को देखते कहा, तुम इतने होशियार बने फिरते हो तो भला ऐसे मौसम से बचने के लिए घर क्यों नहीं बनाया? यह सुनकर बंदर को गुस्सा आया, लेकिन वह चुप ही रहा और पेड़ की आड़ में खुद को बचाने का प्रयास करने लगा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद सुगरी फिर बोली, पूरी गर्मी इधर उधर आलस में बिता दिया, अच्छा होता अपने लिए घर बना लेते। यह सुन बंदर ने गुस्से से कहा, तुम अपने मतलब से मतलब रखो, मेरी चिंता छोड़ दो। सुगरी शांत हो गई। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हवा भी तेज चल रही थी और बेचारा बंदर ठंड से कांप रहा था और खुद को ढकने की कोशिश कर रहा था। पर सुगरी ने तो मानो उसे छेड़ने की कसम खा रखी थी। वह फिर बोली, काश तुमने थोड़ी अकल दिखाई होती और आज इस हालत। सुगरी ने अपनी बात खत्म ही नहीं की थी कि बंदर बखड़ाते बोला, एकदम चुप, अपना ये बार बार का फुसफुलाना बंद करो और ज्ञान की बात अपने पास रखो, पंडित बनने की कोशिश मत करो। सुगरी चुप हो गई। अब तक काफी पानी गिर चुका था। बंदर बिल्कुल भीग गया था, अब बुरी तरह कांप रहा था। इतने में सुगरी ने कहा, से रहा नहीं गया। वो फिर बोली, कम से कम अब घर बनाना सीख लेना। और इतना सुनते ही बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ने लगा। मैं भले ही घर बनाना नहीं जानता, लेकिन मुझे तोड़ने अच्छा आता है। ये कहते हुए उसने सुगरी का घोंसला तहस नहस कर दिया। अब सुगरी भी बंदर की तरह बेघर हो गई और ठंड से कांप रही थी। दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है। लोग मुसीबत में पड़े व्यक्तियों की मदद करने की बजाय उसे दुनिया भर की नसीहत देने लगते हैं। व्यस्त होने के नाते हर कोई अपनी स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार है। हम एक शुभचिंतक के रूप में उसे एक बार सलाह तो दे सकते हैं, पर उसकी किसी कमी के बारे में कोसना हमें सुगरी चिड़िया की हालत में पहुंचा सकता है। इसलिए किसी मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद कर सकते हैं तो करिए, पर उसे बेकार के उपदेश मत दिए। आई होप ये कहानी आपको पसंद आएगी। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच। हम ऐसे ही आपके लिए ऐसी कहानियाँ बनाते रहेंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।